ओलावृष्टि होने के बाद बहुत सारे किसानों का नुकसान ही होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनका ओलावृष्टि होने के बाद भी फायदा ही फायदा होता है। ज़्यादा फायदा नहीं, लेकिन फायदे में रहते हैं, यह बात भी कुछ कम नहीं है। तो आज आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे एक ऐसे किसान के बारे में बताने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, जिन्हों के फसल के अंदर ओलावृष्टि होने के बाद भी उनको अच्छा मुनाफा हुआ है और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। कौन-सी वो स्ट्रैटेजी थी, उस स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का या फिर मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में आपको आज के इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो यह जानकारी बहुत ही लाभप्रद और आपको सीख देने वाली होगी। इस जानकारी का अगर आप अपने खेत में इस्तेमाल करोगे, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ़ आपको यह वीडियो देख के वो स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लेना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, स्ट्रैटेजी को जानने से पहले हम जानेंगे उस किसान के बारे में और साथ ही साथ उसी के साथ उसकी फसल के बारे में। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित गजेंद्र झाला जी उनका नाम है किसान का, और साथ ही साथ उनकी उन्होंने जो फसल लगाई थी जनवरी महीने के अंदर, वो तरबूज की फसल लगाई थी। तो तरबूज के फसल के अंदर हमने बेसल डोज से ही कॉस्ट कटिंग करने वाली स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रैटेजी कैसे है, तो पहले मैं आपको फर्टिलाइजर का बताऊंगा, फिर पेस्टिसाइड का बताऊंगा, फिर टॉनिक के ऊपर भी हम आने वाले हैं। तो पहले फर्टिलाइजर का बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तो वो होता है बेसल डोज के अंदर। हम शुरुआत में ही इतना खाना दे देते हैं कि यार उसको जरूरत भी नहीं होती। पौधा इतना इतना रहता है, 15-20 दिन में वो ज्यादा ज्यादा इतना बड़ा होता है। तो 15-20 दिन में फसल का जो रिक्वायरमेंट रहता है फर्टिलाइजर का, वो बहुत ही कम रहता है, और हम बेसल डोज में भर भर के उसको फर्टिलाइजर दे देते हैं, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। यह बात गजेंद्र जी को समझाने के बाद उनको यह बात पसंद तो आ गई, समझ में तो आ गई, लेकिन इसके बदले क्या करें वो हमें पता नहीं चल रहा था। तो हमने एक तरकीब निकाली कि तरबूज जैसे फसल के अंदर फेरस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे कि फसल के अंदर तरबूज के फसल के अंदर फेरस सल्फेट ज़्यादा बढ़ा देंगे और उसी के हिसाब से हम बेसल डोज बना लेंगे। तो हमने बेसल डोज के तौर पर वहाँ पे इस्तेमाल किया फेरस सल्फेट 30 किलो, प्लस उसी के साथ कार्बोफ्यूरॉन भी डाल दिया, प्लस उसके साथ एक 5-6 किलो सिलिकॉन पाउडर भी डाल दिया, और उसी के साथ साथ बोरेक्स पाउडर भी हमने उसमें डाल दिया। तो ये जो हमारा बेसल डोज बना, यह आपके बेसल डोज की तुलना में बहुत ही सस्ते में बढ़िया बना और फसल के मुताबिक बना, जिससे फसल आगे चलकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाने लगे। हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स इस बेसल डोज का मिलने वाला होगा। बाद में जब लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की नौबत आई, तो वहां पे आपको भी पता है लिक्विड फर्टिलाइजर के जो दाम है, वो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो फर्टिलाइजर की कॉस्ट कटिंग कैसे करें और रिजल्ट भी बरकरार रहना चाहिए, तो हमने सहारा लिया आपके ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का। ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर यानी कि वही डीएपी, अमोनियम सल्फेट, यूरिया अमोनियम सल्फेट, 10-26-26 हो गया, एमओपी हो गया, इन सभी चीज़ों का। और हमने सेकंड में फर्टिलाइजर्स के अंदर चिलेटेड में कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। चिलेटेड मतलब क्या? चिलेटेड आपको पता ही है, चिलेटेड महंगे आते हैं और मात्रा उसमें बहुत ही कम रहती है। इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सल्फेट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ऐसे सल्फेट फॉर्मुलेशन का हमने इस्तेमाल इस स्ट्रैटेजी के अंदर फर्टिलाइजर के तौर पर किया, जिससे हमारा खर्चा बहुत सारा कम हो गया। पेस्टिसाइड में भी हमने बहुत सारा खर्चा कम किया, फंजीसाइड में भी और इंसेक्टिसाइड में भी। वो कैसे किया? तो सिंपल बात है कि हमने प्रिवेंटिव में स्प्रे अच्छे से ले लिए। मतलब प्रिवेंटिव में अच्छे से स्प्रे लेना मतलब क्या होता है? अच्छा कवरेज और कम दाम में मिलने वाली अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल अगर रोग और कीट आने से पहले ही करते, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे कोई भी कीटक और रोग आने की संभावना नहीं रहती है। और ड्रेंचिंग का भी हमने सस्ते में अच्छे से मिलने वाली जो भी दवाई होता है, उसका ड्रेंचिंग हमने प्रॉपर किया। इसके उपरांत जो रिजल्ट मिला हमें, वो बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था।
फिर नौबत आई हमारी कि यार साइज बढ़ानी, तो वहां पे आ जाता है टॉनिक का मामला। तो टॉनिक में भी हमने थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने का सोचा, तो कॉस्ट कटिंग के लिए हमने टॉनिक के अंदर टॉनिक की इस्तेमाल ना करते हुए, कोई किसी भी कंपनी का अमीनो एसिड इस्तेमाल ना करते हुए, हमने सिर्फ सोचा कि यार चलो खली का इस्तेमाल यहाँ पे भी करके देखते हैं। तो हमने वहाँ पे खली का भी इस्तेमाल ड्रिप के माध्यम से पानी को फिल्टर कर करके उसको ड्रिप के माध्यम से देकर किया, तो हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला। और अचानक से एक दिन में ओलावृष्टि हो जाती है और तहस नहस हो जाता है। और फिर बाद में जो फसल है वो नाराज होकर मार्केट में जाने के बाद जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि हमारा खर्चा लगभग 90,000 के करीब करीब हुआ था, और 90,000 के बदले वहां पे लगभग 1,90,000 के समथिंग उनको मुनाफा टोटल अमाउंट हुई थी, यानी कि 1 लाख के करीब करीब उनको मुनाफा हुआ। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर यह ओलावृष्टि नहीं होती तो उनका कितना ज्यादा फायदा होता, अर्ली हार्वेस्टिंग भी ना करनी पड़ती उससे। आप देखो यार, उनका अर्ली हार्वेस्टिंग हो गया ओलावृष्टि के कारण, मतलब जो चीज अच्छी शुगर आने के बाद हार्वेस्टिंग करते और उसका ज्यादा वजन मिलता, तो कितना गुना ज्यादा वेट मिलता, और उस वेट के हिसाब से उनको रेट के हिसाब से कितना ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अर्ली हार्वेस्टिंग करने के बाद भी उनको अच्छा फायदा हुआ। खंडवा में यह प्लॉट बहुत ही अच्छी तरीके से बना था, और बहुत ही सुंदर प्लॉट बना था। कुछ किसान होंगे खंडवा के, तो वो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, उस प्लॉट के बारे में कुछ पता होगा तो। तो यह जो स्ट्रेटर्जी है वो आप हर एक फसल में अगर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम पहले से ही करते आ रहे थे, इसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत सालों से चल रही है। मतलब जैसे मैंने कंसल्टेशन को स्टार्ट किया था एक 15-20 साल पहले, तो वैसे ही हमने इसी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था कि यार जो भी चीज़ें जो सस्ते में बढ़िया काम करती है, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करने से हम हमारी फसल को अच्छा भी रख सकते हैं, उसको क्वालिटी भी दे सकते हैं और वेट भी अच्छे से पा सकते हैं। तो यह स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो पर्याप्त नहीं है। इसको हमने पूरे चैनल के अंदर एक एक वीडियो बना बना कर अच्छी तरीके से आपको समझाया। जो भी इस चैनल को पहले से फॉलो करता आ रहा है, उनको तो पता ही है कि ये स्ट्रैटेजी में कितना दम है। आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता ही है। तो आपको यह स्ट्रैटेजी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। और मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान।